हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 5 बजे मंडे टू मंडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, मात्र 15 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग 12-13 महत्वपूर्ण सवाल है जो कि कवर करते हैं। ओके गाइस, तो सुबह के बज चुके हैं 5 और 30 अक्टूबर का दोस्तों करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे, फ्राइडे आज। तो उम्मीद करता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे आपने सुबह उठे होंगे, बढ़िया पढ़ाई करी होगी और पिछला वीक जो है वो बढ़िया यूटिलाइज किया होगा, है ना। खराब मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम। चलिए आज बात करते हैं कोट ऑफ द डे, जो कि दलाई लामा जी के द्वारा बोला गया है। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शन। जो आप काम करते हो उसी से आपकी हैप्पीनेस है जो कि ड्राइव होती है। अगर किसी को ये लगता है कि ठीक है, गाड़ी बंगले जो है आपको हैप्पीनेस दिला देंगे, तो बिल्कुल दिला देंगे आपको, गलत बात नहीं है इसके लिए, लेकिन बहुत ही टेम्परेरी दिला देंगे। ओके, जो परमानेंट हैप्पीनेस होती है वो आपके एक्शन के द्वारा होती है, जो काम आप करते हो। अगर आप किसी का अच्छा कर रहे हो तो आपको हैप्पीनेस होगी, बुरा कर रहे हो हैप्पीनेस कभी नहीं आएगी। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपके एक्शन है ना, यही है जो कि आपके पूरे जीवन को खुशी या फिर दुख में बिताएंगे। और आप मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है खुशी से बिताएं। चलिए, आपको मालूम है, अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की घर बैठे तैयारी करनी है, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई कैट है, कोई आईआईटी है, कोई नीट है, इंडिया में कोई सा भी एग्जाम हो, आप रेफरल कोड एंड अकेडमी पे प्लस लेते वक्त बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU 10 या फिर BHU NESH भुवनेश्वर लगा के 10% ऑफ पा सकते हैं। एसएससी में मेरा फाउंडेशन बैच है जो कि चल रहा है, जहाँ पे मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस ये सब कंप्लीट करवा रहा हूँ और अभी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मेरे अलावा आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के सारे टीचर की सबकी क्लासेस इस ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फाउंडेशन बैच में मिल जाएगी, और मात्र 450 रुपये पर मंथ में ईएमआई के द्वारा आप पे कर सकते हैं। उसी प्रकार से यूपीएससी के अंदर भी दोस्तों मेरा 1.5 साल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रीलिम्स और मेंस के लिए 2021 के लिए, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, निसार सैटेलाइट इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड। तो ये जो निसार सैटेलाइट है, ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, जॉइंट वेंचर है किसका? एक तो इसरो के साथ में दोस्तों नासा ने मिलकर है जो कि किया है। फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक एपरेटर रडार सैटेलाइट। ये 2022 तक लॉन्च करने को लेकर बोला जा रहा है दोस्तों। और स्पेस की जो सिचुएशनल अवेयरनेस इंफॉर्मेशन है जो कि ये काम करेगी उसके ऊपर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन है, और ज्वाइंट प्रोजेक्ट है नासा और इसरो के बीच में, साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि ये लोग बना रहे हैं। पहली रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगी जो कि ड्यूल फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करेगी। ओके, नेचुरल प्रोसेस जो है अर्थ का उसको ऑब्जर्व करेगी। $1.5 बिलियन के आसपास का इसका कॉस्टिंग है जो कि आ रहा है। और निसार जो है वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट भी बताई जा रही है। सब्जियों के लिए फ्लोर कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है केरला, जिसने दोस्तों क्या करिए है, जो वेजिटेबल के जो है ना, वेजिटेबल फ्रूट्स है, इनकी प्राइसेस को मिनिमम जो है वो फिक्स कर दिया है कि मिनिमम किसानों को इतना तो प्राइसेस का मिलेगा ही मिलेगा। और ये 20% अबाउ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, ये भी बोला गया है। केरला की बात करें, 56 में राज्य बना, तिरुवनंतपुरम कैपिटल, 14 डिस्ट्रिक्ट। मोहम्मद खान अभी गवर्नर है, सीएम पिनाराई विजयन है। 144 विधानसभा, 20 लोकसभा, 9 राज्यसभा की सीटें हैं। ओनम बहुत ही फेमस है, सबरीमाला टेम्पल, स्वाति और पोरम नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ये सारे फेस्टिवल बड़े फेमस हैं। बैक वाटर्स में अल्पुजा, कोची, लेक्स में वेम्बनाथ, अस्तामुदी। रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी है जो कि लॉन्च किया है। यहाँ के जो चीफ जस्टिस थे केरला हाईकोर्ट के, जस्टिस के यूषा जी, उनकी मृत्यु हो गई। ह्यूमन बाय नेचर जो केरला का कैंपेन था, उसको दोस्तों पीएटी है, यानी कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन के द्वारा 2020 का मार्केटिंग के लिए बेस्ट अवार्ड है जो कि मिला है। साथ में इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर भी इन्होंने ओपन किया है, दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर तुलसीदास चगु चग पुरस्कार 2020 है जो कि जीता है? तो ये तुलसीदास पुरस्कार दोस्तों सतीश मिश्रा जी के द्वारा दोस्तों जीता गया है। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस है, उन्होंने सेलेक्ट किया है प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर पैरासाइटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी के, सीएसआर के दोस्तों लखनऊ के, डॉक्टर सतीश रेड्डी जी को इस अवार्ड के लिए।
मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल के ऊपर इन्होंने काम किया है। इसरो 7 नवंबर 2020 को डैश प्रक्षेपण यान से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 लॉन्च करेगा। तो ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ना 01 जिसको नाम दिया गया है, ये किसके द्वारा PSLV C49 के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ओके, तो इसरो ने लॉन्च किया है दोस्तों अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 एज प्राइमरी सैटेलाइट। 9 कस्टमर सैटेलाइट भी जो है वो लॉन्च करी है दोस्तों। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दोस्तों हमारा थर्ड जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है और दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे एक्यूरेट है दोस्तों, जो कि ये माना जाता है। समझ गए, दुनिया की बड़ी बड़ी सैटेलाइट है जो कि हम लोग PSLV से लॉन्च करते हैं। 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, यानी कि सॉलिड लिक्विड इस तरीके से। और ठीक है गाइस, इनिशियली जो है वो 850 केजी लेके जाता था, लेकिन अभी हम उसको 1.5-2 टन तक भी लेके जाते हैं पेलोड यहाँ से। ओके, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट मानव रहित विमान सी गार्जियन को भारत नौसेना को बेचने की पेशकश करी है। तो F-18 दोस्तों नेवल फाइटर जेट है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, बहुत ही जबरदस्त चीज है मतलब। और ये यूएसए दोस्तों इंडिया को देने का ऑफर है जो कि इसने किया है। समझ गए, आप देख सकते हैं मतलब अनआर्म्ड है, मतलब अन इंसान को बैठने की जरूरत नहीं है और आप अटैक भी कर सकते हो। कितनी जबरदस्त बात है ना। तो ये इंडियन नेवी को दोस्तों देने के लिए इन्होंने बोला है। ओके गाइस, 57 नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसकी लेकर हम पहले बात कर रहे थे। ओके, उसी को लेकर ये जानकारी दी गई है। 18 देख सकते हो, डगलस के द्वारा बनाया जाता है, बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के द्वारा। 2000 किलोमीटर पर आवर इसकी टॉप स्पीड है, रेंज है 3300 किलोमीटर की। ओके, यूएस और ऑस्ट्रेलियन नेवी है जो कि इसको यूज करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने रायतू भरोसा के तहत 50 लाख लाभार्थी किसानों को योजना की दूसरी किस्त के तहत 1100 करोड़ रुपए का लाभ है जो कि दिया है। तो रायतू बंधु, रायतू नाम से तो आपको समझ में आ ही जाता होगा कि आंध्र प्रदेश की स्कीम है। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंध्र के द्वारा दोस्तों ये सेकंड स्कीम है जो कि रायतू भरोसा के तहत दी गई है। रायतू भरोसा क्या था, ये 13-13,500 रुपए हर साल फार्मर को दोस्तों मदद है जो कि अवेलेबल करवा रहे थे 2 किस्तों में। ठीक है, इसमें 6,000 रुपए जो है PM की किसान योजना के भी इंक्लूडेड है। ओके गाइस, 3 इंस्टॉलमेंट में ये पैसा है जो कि दिया जा रहा है किसानों का जिनके पास में जमीन कम है। आंध्र की बात करें, डी फैक्टो अमरावती, हैदराबाद डीजॉर कैपिटल है, डिस्ट्रिक्ट 13 है। विश्वा भूषण जी हरिचंदन जी गवर्नर है। 25 लोकसभा 11 राज्यसभा की सीट है। मेजर डैम में नागार्जुना सागर डैम का कृष्णा रिवर के ऊपर, श्रीशैलम डैम कृष्णा के ऊपर, पोलावरम दोस्तों गोदावरी के ऊपर है। तो ये फेमस है तीनों। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें, महावीर हसीना, राजीव गांधी, मॉलिंग नेशनल पार्क, मॉलिंग यहाँ नहीं है, गलत लिखा हुआ है, ये हमेशा गलत लिखा हुआ आता है इसमें। वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए आंध्र की बात करें रिसेंट न्यूज में, तो यहाँ पे दुरंतो स्पेशलिस्ट ट्रांसपोर्ट 3 करोड़ लीटर जो है मिलके वो दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट किया गया है, मतलब दूध दुरंतो स्पेशल ट्रांसपोर्ट ये ट्रेन है। 96% लिटरेसी रेट है। ओके गाइस, और सॉरी 96% लिटरेसी रेट है केरला की। आंध्र की कहाँ से हो गई वही मैं सोच रहा था। आंध्र प्रदेश तो दोस्तों बॉटम के अंदर है। ओके, NSO का डाटा के हिसाब से। इसके अलावा आंध्र प्रदेश गेमिंग एक्ट भी इन्होंने लॉन्च किया है, मतलब अप्रूवल किया है इसको। ऑनलाइन गेमिंग जैसे रमी और पोकर है ना, जो कि मनी ट्रांजेक्शन वाले हैं, तो उसके अंदर बैन करने को लेकर इन्होंने बोला है। निम्नलिखित में से किसने भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ में सहयोग किया है। तो NSDC के साथ में जो सहयोग किया है वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 लाख महिलाओं को स्किल करने के लिए दोस्तों बोला है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट जारी करी है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज की बात करें तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रिपोर्ट। ओके, इसमें 92% कस्टमर जो है वो रिपोर्ट किया है कि ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जो है 50 मीटर के आसपास ही है। 87% बोलते हैं ग्रिड कनेक्टेड है। ठीक है, ये बताया गया है।
निम्नलिखित में से किस देश ने एससीओ मंत्रियों की विदेश अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार की 19वीं बैठक की मेजबानी करी है? तो फॉरेन इकोनॉमी एंड ट्रेड की बात करें तो एससीओ की जो मीटिंग करी गई है वो इंडिया के द्वारा होस्ट है, जो कि करी गई है। तो इंडिया आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। एससीओ के बारे में आपको मालूम है 2001 में फॉर्मेशन हुआ, बीजिंग में हेडक्वार्टर है। ओके, 8 इसके मेंबर है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ओके, चलिए ये देख सकते हो, ये 4 कंट्रीज के ऑब्जर्वर है। निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है? 15वें वित्त आयोग के फिनेंस कमीशन, जो कि आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है, एमके सिंह है दोस्तों, जो कि अभी इसके चेयरपर्सन है 15वें फिनेंस कमीशन के। उनका काम क्या होता है? टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है गाइस, 12वें के, ओके, अभी तो आपको 15वां ध्यान रखना है, इससे पहले कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम पीरियड 2021 से 26 तक है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर दे रखा है। और ठीक है, बाकी तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड शुरू किया है, जो वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो सिर्फ लॉ कॉलेजों से पास हुए हैं? लॉ कॉलेजों से पास होने वालों को 3,000 रुपए पर मंथ है, जो कि 2 साल तक दिए जाएंगे। और ऐसा तमिलनाडु ने दोस्तों यंग एडवोकेट को प्रमोट करने के लिए दिया है। ठीक है गाइज, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है, कम से कम पेट्रोल पानी के तो पैसे निकलेंगे बेचारों के, क्योंकि शुरुआत में काफी स्ट्रगल होता है लॉ के अंदर। तमिल के बारे में आपको मालूम है, ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग क्लासिकल लैंग्वेज है। 2004 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था। रामेश्वरम दोस्तों बहुत ही फेमस है एक्सट्रीम रिलीजियस इंपॉर्टेंस को लेकर। 12 ज्योतिर्लिंग भी देखने को मिलते हैं, 12 में से एक मतलब। ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल जो है बृहदेश्वर, वो भी तमिलनाडु में है। पोंगल, जल्लीकट्टू बहुत फेमस है। भरतनाट्यम, कोलाटम रिसेंट न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पे तमिलनाडु ने पार्टनरशिप करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में, इंडिया का पहला एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने को लेकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी को लेकर पॉलिसी लेके आया। नेटवर्क हो गया, अरम बावर हो गया, इन सबको भी दोस्तों जीआई टैग से नवाजा गया है। आरबीआई ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को भुगतान लेन देन के लिए किसी भी नए मालिकाना क्यूआर कोड को लॉन्च करने से रोक दिया है। क्यूआर कोड का में क्यू का अर्थ क्या है? ओके, आरबीआई ने दोस्तों जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है ना, उनको नया कोई क्यूआर कोड बना के पेमेंट करने के लिए मना किया है। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स, तो क्विक का मतलब हो गया बी। ओके गाइज, तो आरबीआई ने जो है बार कर दिया है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को कोई नया क्यूआर कोड को लॉन्च करने को लेकर। अभी 2 तरीके के क्यूआर कोड है, एक तो यूपीआई है और एक भारत क्यूआर है। तो 2 ही बहुत है, कोई और लॉन्च करने के लिए दोस्तों मना किया है। 2 डायमेंशनल वर्जन है बार कोड का, क्विक रेस्पॉन्स इसकी फुल फॉर्म है। ओके, और ब्लैक स्क्वायर है, जो कि ग्रिड फॉर्म में होते हैं व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर। 7089 डिजिट है, जो कि इसके अंदर होते हैं 4000 के आसपास कैरेक्टर्स होते हैं एक कोड के अंदर। हिडन इन्फॉर्मेशन जो है वो रीड करता है डिवाइस कैमरा के द्वारा और एक्सट्रैक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को। पहली बार 1994 में जापान के द्वारा इसको बनाया गया था। हाल ही में केशुभाई पटेल का निधन हो गया, उन्होंने देश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तो केशुभाई पटेल की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। 92 की उम्र में इनका मृत्यु हुआ है। गुजरात के बारे में बात करें, आचार्य देवव्रत जी आप गवर्नर है। 182 विधानसभा, 26 लोकसभा, 11 राज्यसभा की सीटें हैं। मेजर डैम में दंतीवाड़ा, कमलेश्वर, सरदार सरोवर। ये रिसेंट न्यूज में थी साबरमती के ऊपर दोस्तों, आपको मालूम है सी प्लेन चलाए जा रहे हैं, 1,500-2,000 रुपए किराया है। वर्ल्ड का बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर भी लगाया जा रहा है तापी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस हो गया, स्टार्टअप हो गया, इसके अंदर इसकी रैंकिंग अभी नंबर 1 रही है। इसके अलावा मेरी फ्री क्लासेस की बात करें तो 10 बजे तो है दोस्तों एनसीईआरटी की क्लास यूपीएससी वालों के लिए। दिन में 1 बजे है दोस्तों आपकी कौन सी क्लास, आपके करंट अफेयर की एनटीपीसी के लिए। ठीक है गाइस, तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है अकेडमी पे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU10 या फिर BHU NESH नेशनल लगा सकते हैं। फाउंडेशन बैच मेरा एसएससी और यूपीएससी में चल रहा है। कुछ नहीं करना, गोल सिलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, 12 महीने पे जाइए, रेफरल कोड पूछेगा, रेफरल कोड पूछते ही क्या करना है, BHU NESH नेशनल लगा देना है, या फिर BHU10 भी लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 30 है, 201 से और 300 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक को डैश माना जाता है। क्या माना जाता है ये आपको बताना है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में वापस से। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।